अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम विद आज़िया चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज का हमारा लेसन है सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 और आयत नंबर 21 रुकू नंबर 3 का तर्जमा और तफसीर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज आपने आयत नंबर 11 क्या तिलावत सुनी। ये मैंने अपने स्टूडेंट से बोला था कि वो पढ़ के सुनाएं, तो माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा पढ़ा। तो आइए हम इसका अब तर्जुमा करते हैं। ऐ लोगो, अपने रब को पूजो, यानी अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे अगलों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिले। इस आयत का असल मज़मून ये है कि ऐ लोगो, तुम अपने उसी रब की इबादत करो जो इबादत के लायक है। लायक कौन होता है? जिसमें कुछ सिफ़ात पाई जाती हैं, जिसमें कोई खूबियाँ पाई जाती हैं, उसकी इबादत की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है। जैसे ही हम दुनिया में देखें कोई एक अच्छा इंसान है तो उसकी हम तारीफ़ करते हैं कि इसमें ये अच्छाई है, वो अच्छाई है, उसने नेकी का काम किया, उसने नमाज़ पढ़ी, ज़कात दी, किसी की मदद की, तो उसका बार बार ज़िक्र लोग करते हैं। जब भी कहीं चार दोस्त बैठे हों तो ज़िक्र करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हमारा रब है, वो वाहदुल शरीक है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो समीउ बसीर है, वो देने वाला है। ठीक है, वो लेता नहीं है, वो सिर्फ देता है। वो कुन फ़यकुन कहने पे कादर है। तो उस रब की इबादत करो जो इबादत के लायक है, और इबादत के लायक वही ज़ात हो सकती है जो बड़ी अज़मत और कुदरत वाली हो, ना कि तुम्हारे वहमी और ख्याली माबूद। वो अज़मत वाली ज़ात वो है जिसने तुमको और तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा फरमाया। इबादत भी इस उम्मीद पर करो कि तुमको हक़ ताला की तरफ से तक़वा का इनाम मिल जाए, क्योंकि जब आईना आफ़ताब के सामने आ जाता है या कोयला और लोहा कुछ देर आग में रह लेता है तो ज़रूर उसमें आफ़ताब और आग का असर आ जाता है। जैसे कि आप देखें कि एक लोहार है, उसके पास वो लोहे की चीज़ लेके जाए, दरांती वगैरह, उसको कहें इसको तेज़ करने हैं इसके दंदाने, तो वो उसको पहले आग में पकाता है। एक लोहा जो है वो आग में जाते ही वो उसमें एक तपस सी आ जाती है, एक चमक आ जाती है, जैसे कि सूरज की चमक हो जाती है, आफ़ताब जैसे वो हो जाता है। इस तरह उसमें ना आग भड़क उठती है। तो इसी में ये है कि कुछ देर आग में रह लेता है तो ज़रूर उसमें आफ़ताब और आग का असर आ जाता है, जिससे कि वो आफ़ताब और आग का काम करता है। इसी तरह अगर तुम भी इबादत के ज़रिए से अपने रब से ताल्लुक़ कायम कर लोगे तो ज़रूर रब की रहमत तुम्हारी दस्तगिरी करेगी और तुमको तक़वा हासिल हो जाएगा, जिससे तुमसे खिलाफ़ आदत काम यानी करामाती सादर होने लगेंगी। चूँकि इबादत में तकलीफ़ भी होती है, इसलिए हक़ ताला ने बंदों को बराह रास्त पुकारा ताकि उस पुकारने की लज्जत से इबादत की मशक्क़त भूल जाएं और समझें कि इबादत ऐसी प्यारी चीज़ है जिसकी बरकत से हमारे प्यारे ने हमको पुकार लिया। अगर हम जान भी कुर्बान कर दें तो उस पुकारने की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। और कैसे पुकारा कि ऐ भूलने वालों इंसानों, तुम दुनिया में आकर हमें भूल गए मगर हम तुम्हें ना भूले। आओ अब भी वक्त है, अपने उस रब को पूज लो, अपने उस रब की इबादत कर लो, उस रब की पुकार पे लब्बैक बोल दो जिसने हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखा। अपनी बंदगी को यहाँ तक जाहिर करो कि फ़ना फ़िल्लाह हो जाओ, होकर माशअल्लाह से अलहदा हो जाओ, जिससे तुमको मुत्तकी का खिताब मिल जाए। तो वो अल्लाह है जिसने तुमको ये पुकार पे बुलाया है। पुकारा उसी को जाता है जिसको रब पसंद कर लेता है। तो जब भी हमारा रब हमें पुकारे,
ہمیں اذان میں دن میں 5 بار پکارا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیابی حاصل کر لو، آپ نے رب کو پالو۔ تو جب ہمیں رب بلا رہا ہے تو ہم کیوں نہ جائیں؟ اگر ہم نہیں جائیں گے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ رب کے بلانے پہ بھی نہیں جا رہے۔ ہاں، دیکھیں کہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ ہم سارا دن بھی اس کی عبادت نہ کریں تو پھر بھی ہمیں وہ کھانے کو دیتا ہے۔ صبح دوپہر شام کھانے کی نئی سے نئی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو ہم کیسے بھول جائیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی پکار پہ جائیں، اپنے رب کو راضی کریں، تاکہ ہمارا رب جب ہم سے راضی ہو جائے تو ہم اس دنیا سے سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی پکار پہ لبیک کہیں اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ہم یہ تصور کریں کہ رب کائنات ایک گناہ گار تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو رب کائنات اس کو توفیق دے کہ بس تیرے ہی در پہ کھڑا رہے، کسی اور کے در پہ نہیں۔ جب ہم تیرے در پہ آ ہی گئے ہیں تو کسی اور کے در کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو رب بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے نیکی کے کام کرنے کی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ہمارا لیسن جو ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ کسی اور کو بھی اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی سعادت نصیب ہو۔ اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے اور کمنٹ کرنے کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔